बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। हम लोग संत और सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे थे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे परमात्मा को जो प्राप्त किए हुए होते हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को संत कहते हैं। तो ऐसे संत की पहचान के लिए सत्संग करने की आवश्यकता है। हनुमान जी जैसे भगवान श्री राम के भक्त होने के बावजूद भी कालने में जिसे संत को पहचान नहीं पाए। जगत जननी सीता जी भेषधारी संत रावण को नहीं पहचान पाए। यदि सीता जी पहचान लेते कि ये संत नहीं है, साधु के भेष में भिक्षा मांगने नहीं आए हैं, ये है तो रावण है, तो क्या उस रेखा से वो बाहर निकलते? कहीं बाहर नहीं निकलते। क्यों? लक्ष्मण जी ने तो एक रेखा खींच दी थी ना। और लक्ष्मण जी ने कहा था कि माते किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा से बाहर नहीं होंगे। जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं, राक्षस रहते हैं, पता नहीं किस किस रूप में कौन कौन आ जाए। तो सीता जी जब रावण को, जो एक महात्मा के रूप में रावण आए थे, नहीं पहचान पाई, तो क्या हम आप पहचान लेंगे? इसलिए कहा संत भेष से होत नहीं, न कथे बहु ज्ञान, न मठ के अधिपति बने, न तीर्थ किए स्नान। शांति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जो उस पद से जा मिले, संत कहावे सो। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का जब संग हो जाए तब सत्संग। महर्षि संतसी परम जी महाराज ने कहा, माया ठगती जगत को, माया ठगे न कोई, जो माया को ठगे, संत कहावे सो। तो संत और सत्संग की अपरंपार महिमा है। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। प्रसंग आपने अभी सुना। भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ में, हनुमान आदि उनके साथ में थे। सब लोग चले गए कहाँ? अपने राजमहल से बाहर निकलकर आम के बगीचा में चले गए। चारों भाई बैठे हुए थे आराम से। भरत जी महाराज के पास बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। भरत जी महाराज प्रश्न करते जा रहे थे, प्रभु राम समाधान करते जा रहे थे। राम परमात्मा का स्वरूप, माता सीता माया का स्वरूप, लक्ष्मण जी जीव का स्वरूप, भरत जी महाराज संत का स्वरूप। यहां पर जो चर्चा हो रही है, यहां पर माता सीता जी नहीं है। कौन कौन है? भगवान राम है। भगवान राम के सन्मुख भरत जी महाराज बैठे हुए हैं। दाएं बाएं लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हैं। जीव और पीव का मिलन किस प्रकार से हो, इसलिए भरत जी महाराज ने प्रश्न किया है।
ऐसा ब्रह्म ज्ञान का प्रसंग चल रहा था। उसी ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए हर जगह विचरण करने वाले जीवन मुक्त महापुरुष, 5 साल की अवस्था में रहने वाले संत, एक एक नहीं 4 संत, जिसको हम लोग सनकादिक ऋषि कहते हैं। सनक, सनत, सनातन और सनत कुमार, 4 संत 5 साल की अवस्था में विचरण करते थे। हर समय अभी विचरण करते हैं। जो कोई दिखने वाले हों, आज भी इस संत का दर्शन आप कर सकते हैं। ये 4 संत भगवान राम के दर्शन के लिए आकाश मार्ग से नीचे उतरते हैं। 4 संतों के मस्तिष्क से बहुत प्रकाश निकल रहा था, दिव्य आभा प्रकट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कि सूर्य ही नीचे उतर रहा हो। जब 4 भाइयों ने देखा कि सूर्य के समान प्रकाशित करने वाले 4 संत नीचे उतर रहे हैं, भगवान राम तो पहले ही पहचान गए। क्यों? संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि संत परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते, इसलिए वो स्वयं परमात्मा स्वरूप होते। भगवान राम तुरंत खड़े हो जाते। चारों संतों के सम्मान में भगवान राम खड़े हो जाते हैं। जब भगवान राम खड़े हो गए तो भगवान के अनुज जो थे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी, वे लोग भी खड़े हो गए। भगवान राम तुरंत पीताम्बरी चादर अपने शरीर से नीचे उतारते हैं, नीचे जमीन पर बिछा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे महात्मन आसन विराजमान होइए। आज भरत जी महाराज ने प्रथम बार देखा है किसी संत के पास, जो भी अवस्था में बहुत छोटे हैं। आजकल हम आपके मन में होता है कि संत की उम्र ही क्या है, 20-25 साल। हम लोग की उम्र तो 80 साल 50 साल, इसे संत को प्रणाम करेंगे। लेकिन भगवान राम की उसमें उम्र कितनी होगी? वाल्मीकि जी महाराज ने कहने की कृपा की है। यह जो प्रसंग है अंतिम काल का प्रसंग है। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था और अपने देह की लीला को समाप्त करने के कुछ दिन ही पहले का यह प्रसंग है। प्रजाओं को, आदि को, सबको उपदेश देकर अंतिम समय में वो भ्रमण करने के लिए बाहर गए थे। बहुत दान दक्षिणा सबको करते थे। जो जो लोग मिलते जाते थे, भगवान राम सबको मुँह मांगा दान करते थे। और उसे दान करते करते वो आम्र के बगीचा में चले गए थे, वहीं पर जाकर विश्राम कर रहे थे। इसका मतलब 11,000 वर्षों तक वो राजत्व काल में शासन किए, उससे कुछ दिन पहले की घटना है। और ये 4 संत की अवस्था मात्र 5 साल की जैसी है। 5 साल की अवस्था में रहने वाले हमारे सनकादिक ऋषि हैं, लेकिन सबसे बड़े हैं वो। देखने में सबसे छोटे हैं, वो सबसे बड़े। भगवान राम ने संतों का सम्मान किया, पूजन किया। भगवान राम के दिव्य स्वरूप को देखकर 4 संत अपने अपने लोक को चले गए। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम को देखा कि आज तो बड़े भैया संत के सम्मान में स्वयं खड़े हो गए। भरत जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, ये 4 कौन थे, बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, ये 4 संत थे।
हर जगह विचरण करने वाले जीवन मुक्त महापुरुष संत हैं। इस संत का यदि संग हो जाए तो भव का भंग हो जाएगा। आज हम चारों भाइयों का बहुत बड़ा भाग्य था कि आज ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष संत का आज दर्शन हुआ, आज समागम हुआ। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष यदि हम आपके जीवन में संत का संग हो जाए, संत समागम हो जाए, तब तो भाव क्लेश समाप्त। भाव क्लेश क्या है? बार बार आना, बार बार जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। बार बार माता जी के उदर में जाना, जठराग्नि मतलब पेट, बार बार माता जी के पेट में जाना और बार बार वहाँ से बाहर आना, फिर माता के पेट में जाना, फिर वहाँ से बाहर आना। 84 लाख प्रकार की योनियों में यह जीव भटकते रहता है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल ही कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जो भाव लगा हुआ है, जो संसार लगा हुआ है, बार बार संसार में आते हैं, बार बार संसार से जाते हैं, आना जाना जो लगा हुआ है, यही सबसे भारी दुख है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, हे भाई भरत, हे भाइयों, ऐसे संत का यदि समागम ठीक ठीक यदि हो जाए तो फिर इस संसार में आना जाना लगा हुआ नहीं रहेगा, सब समाप्त। भगवान श्री राम के पिताजी महाराज दशरथ है। भगवान राम जैसे पुत्र उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन वो शरीर छोड़कर कहाँ गए? उसी रामायण में लिखा है, रावण गयो सुरधाम। भगवान राम के पिताजी महाराज दशरथ शरीर छोड़कर कहाँ गए? सुरधाम। सुर मतलब देवता, देवता का धाम। और उस देवता के धाम के बारे में भगवान राम ने स्वयं कहा है, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी। यदि कोई स्वर्ग प्राप्त कर सके वह भी अंत में दुख देने वाला है। इसका मतलब उनके पिताजी कहाँ चले गए? जहाँ दुख का स्थान है, वहाँ दुख होता है, फिर वहाँ से धक्का देकर इस संसार में नीचे गिरा दिया जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजे स्वर्ग गए, लेकिन वहाँ से धक्का देकर उनको नीचे उतार दिया गया। विदर्भ देश का राजा महाराज बसु के पुत्र महाराज श्वेत ब्रह्मलोक को गए हैं, लेकिन जब तक इस संसार में रहे तब तक बहुत पुण्य कर्म किए। सरोवर की खुदाई करवाए, वृक्ष लगवाए, दिन दुखियों को बहुत पालन पोषण किए, लेकिन अन्न दान कभी उन्होंने नहीं किया था। क्या हुआ अब जानते हैं। शरीर एक दिन तो त्यागना पड़ता ही है सबको। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सबको जाना पड़ता है एक दिन। महाराज श्वेत भी चले गए इस संसार को छोड़कर। अपने पुण्य प्रताप के कारण से कहाँ गए? वो ब्रह्मलोक गए, लेकिन वहां पर उनको भूख प्यास सताने लगी। वहां के निवासियों से उन्होंने पूछा, मैं जब तक पृथ्वी लोक में था तब तक मैंने सुना था कि स्वर्ग लोक में भूख प्यास नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर तो भूख प्यास लग रही है। क्या यहाँ भोजन नहीं मिलता है? क्या यहाँ कोई हाट बाजार नहीं है? कुछ झालमुड़ी आदि कुछ खरीद कर खाएंगे? आजकल लोग क्या करते हैं, घर में यदि अनबन हो जाता है पत्नी से आदि लोगों से, लेकिन पैकेट में रुपया होना चाहिए, चले जाएंगे चौक पर, भोजन कर लेंगे वहाँ पर। 2-5 दिन काहे आके आएंगे घर।
तो यहाँ ना हाट बाजार है जो आपको खरीद कर खा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हाट बाजार नहीं है। आप यहाँ पर बहुत एन के प्रकार से धन संपत्ति जमा कर लीजिए, बैंक बैलेंस जमा कर लीजिए, घूमने जाएंगे तुरंत एटीएम से पेटीएम से पता नहीं कितने कितने से आप पैसा निकालते रहिए, नगद देना भी नहीं है, तुरंत पेमेंट कर लीजिए आप। लेकिन वहाँ पर न तो एटीएम है, न तो पेटीएम है, न तो कोई ऐप काम करेगा। वहाँ की व्यवस्था आपने क्या किया है? महाराज श्वेत तो यहाँ पर बहुत व्यवस्था किए थे, लेकिन वहाँ पर जब गए ना तो खोजते कोई यहाँ दुकानदारी करने वाला है कि नहीं है, कहीं पर कुछ मिल तो जाए कम से कम, बहुत भूख लगी है। शायद आप लोगों को भी भूख लगने वाली होगी। वहाँ पर भूख प्यास जब सताती है ना तो भोजन नहीं मिलता है। स्वर्ग लोक के निवासियों ने कहा, अरे भाई ऐसा लगता है कि तुम प्रथम बार यहाँ आए हो, यहाँ पर कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। महाराज श्वेत ने कहा कि मुझे तो भूख प्यास सता रही है, प्यास भी लगी हुई है और भूख भी लगी है। तो चले गए कहाँ? भगवान ब्रह्मा जी के पास। हाथ जोड़ते हैं, भगवान मैं तो बहुत जब मैं धरती पर था, पृथ्वी लोक पर, मैंने बहुत पुण्य कर्म किया जिस कारण से मैं आपके लोक को मैं आया, लेकिन मुझे वहाँ पर भूख प्यास लग रही है, कोई भोजन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, कोई लंगर नहीं चल रहा है यहाँ पर। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ कोई लंगर नहीं चलता है। तुमने अन्नदान नहीं किया, इसलिए तुमने बहुत माखन मिश्री मलाई आदि आदि खा पोस कर जो पेट को बहुत लालन पालन किया है नहीं, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाया है। आजकल तो माखन मिश्री भी लोग नहीं खाते, आजकल तो अंडा शराब खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, बहुत शरीर को मजबूत बनाइए ना। लेकिन सूरदास महाराज ने कहा, तीन नाम तन विष्टा क्रिम होई, नातर खाख उड़ाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। हम आपके लिए जो परमात्मा ने भोजन बनाया है उस भोजन का त्याग कर दिया और पशुओं का भोजन हम आप खाना प्रारंभ कर दिए, राक्षसों का भोजन खाना प्रारंभ किए। और वो महाराज श्वेत तो अच्छे कर्म किए थे, वो तो मांसाहार नहीं किए थे, लेकिन अपने शरीर को बहुत पाल पोस कर सुंदर बनाया था। अन्नदान नहीं किया था, दूसरों को भोजन नहीं कराया था कभी। इसलिए जब अवसर मिले दूसरों को भोजन कराना चाहिए। आजकल हम आप क्या करते हैं, हम आपके घरों में यदि कोई मांगने के लिए आ जाए, चाहे किसी धार्मिक कार्य के लिए हो, यज्ञ के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार के उत्सव के लिए यदि कोई मांगने के लिए आ जाते हैं, तो खासकर माई लोग क्या करती है, जो अन्न का दाना सबसे खराब है, खलियान में जो हम लोग तैयार करते हैं अनाज, जो सबसे पिछलका वाला होता है, जिसमें कंकड़ पत्थर गोबर सब मिला हुआ रहता है, उसी को दान करते हैं। चलो इसको अलग रख दो, कोई आएगा दान कर देना है, दान भी तो हो जाएगा। नहीं, भोजन के लिए आप दान कर रहे हैं, भंडारा के लिए आप दान कर रहे हैं, और खुद्दी वाला चावल आप जमा करके रखें। चावल तैयार करवाते हैं ना मिल में, मशीन में, जो बिल्कुल चालनी से जो नीचे गिर जाता है नहीं, खुद्दी बचता है, उसमें कंकड़ रहता है, उसी को एक बोरा में रखते हैं, उसी को दान कर दो, वही मिलेगा आपको खुद्दी वाला चावल, कंकड़ वाला चावल। आप रोपेंगे बबूल, चाहेंगे आम मिल जाए। जिसने आम को लगाया उसको आम मिलेगा, जिसने बबूल को लगाया उसको कांटा ही मिलेगा। आप जैसा कर्म करेंगे इस संसार में वैसा फल मिलेगा। जीवन के बाद तो छोड़िए, इसी जीवन में मिल जाएगा। मैंने बहुतों को देखा है, मरने के बाद तो छोड़िए, आपको इसी जीवन में मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिलना तो अवश्य है सबको। उनको कब मिला? महाराज श्वेत को मरने के बाद मिला नहीं, भूख प्यास लगने लगी। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मैं एक विमान की व्यवस्था करता हूँ, उस पर बैठ जाओ और चले जाओ कहाँ पर? पृथ्वी लोक।
जहाँ पर तुम्हारा राज्य था, जिस सरोवर को तुमने खुदाई करवाया था, उसी सरोवर में स्नान करना, और उसी के बगल में तुम्हारा मृत शरीर को मैंने सुरक्षित रखवा दिया है। बहुत सुंदर मोटा ताज़ा शरीर है। जाओ सरोवर में स्नान करना और समय पाकर अपने ही शरीर के मांस को नोच नोच कर खाकर पेट भरना और पानी पीकर फिर मेरे पास आ जाना। विचार कर लीजिए। शायद इस कथा को आप लोगों ने बहुतों बार श्रवण किया होगा, फिर भी हम आप तनिक भी ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा। ऋषि मुनि आते हैं समझाने के लिए, उनका काम है समझाना, मानना नहीं मानना वो आपका काम है। लेकिन ऐसा नहीं, अंगुली कट जाएगी तो दर्द आपको होगा ही, नहीं होगा। आपके द्वारा गलत कर्म हो रहा है तो उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसमें कोई बचा नहीं सकता है। न तो आपकी पत्नी बचा सकती है, न तो आपका बेटा बचा सकता है, न तो आपके पिताजी बचा सकते हैं। कोई बचाने वाले नहीं संसार में। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरे। बहुत चतुराई कर ली संसार में, लेकिन आप पार नहीं पा सकते। श्वेत रोज आते थे विमान पर से नीचे, वही स्नान करते थे अपने ही तालाब में, और अपने ही शरीर के मांस को नोच नोच कर वो खाते थे। ऐसा बहुतों दिनों तक उन्होंने किया। भगवान से एक दिन पूछा, भगवान ऐसा घृणित कार्य मुझे कब तक करना पड़ेगा? भगवान ने कहा, जब कोई पक्के संत मिल जाए, संत का आशीर्वाद मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन तुमको इस घृणित कार्य से छुट्टी मिल जाएगी। देव संजोग से प्रातः काल महर्षि अगस्त भ्रमण करते करते उसी सरोवर की तरफ पहुंच गए। अनंत आकाश से दिव्य विमान पर बैठकर वही महाराज श्वेत नीचे उतर रहे थे। महर्षि अगस्त ने देखा कि एक स्वर्ग निवासी दिव्य आसन पर विमान पर बैठकर नीचे उतर रहा है। कौन से देवता है, देखना चाहिए। जिसे निकट जा ही रहे थे, श्वेत ने क्या किया, नीचे उतरा, स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने ही मृत शरीर के पास आया, और जैसे वो नोच कर खाना ही चाह रहे थे, महात्मा जी ने कहा, अरे ठहरो, देखने में तुम लगते हो देवता, तुम इस लोक का निवासी नहीं हो। एक पहचान में बता देता हूं, जो इस लोक का निवासी होगा ना, उसकी छाया रहती है, ठीक है। जो इस लोक का निवासी नहीं रहता है, उनकी छाया नहीं रहती है, पहचान लीजिएगा। कभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाए साक्षात, जो उसकी छाया नहीं रहे, तब समझे कि इस लोक का नहीं है। भूत प्रेत का भी छाया नहीं रहता है। जब वो चलेंगे ना रात बरात में या दिन में, कहीं पर मौका मिल जाए, आपके ही रूप में यदि प्रेत आ जाए, आपकी माँ के रूप में आपके पास प्रेत आ जाए, यदि आप जान जाए कि छाया नहीं है, तब समझे कि आपकी माँ वो नहीं है, वो अवश्य आपकी माँ के रूप में कोई प्रेत ही आया है। छाया उसकी नहीं रहती है। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि आप तो इस लोक के निवासी हैं, नहीं, चूंकि आपकी छाया नहीं है। आप देखने में दिव्य लग रहे हैं, आप हैं कौन, लेकिन यह काम तो आप राक्षस जैसा कर रहे हैं। मरे हुए लाश को तो कोई जानवर खाता है, कोई कुत्ता सिंह आदि खाता है। सिंह भी तो जिंदा लाश को खाता है, मरा हुआ लाश को वो नहीं खाता है। नहीं, आप देखेंगे माँ की भेड़ बकरी जो है, मरे हुए जानवर को खा लेगा, कुत्ता आदि, लेकिन जो सिंह होते हैं, जो जंगल का राजा होता है, वो तो जिंदा मारकर खाता है। मरे हुए लाश को नोच नोच कर खाता है, तेल हल्दी धनिया देकर भुन भुन कर खाता है, और कहते हैं बहुत स्वाद है। वो स्वाद है, अरे भाई स्वाद नहीं है। भजन करना है तो भोजन सुधारो।
यदि आप भजन करना चाहते तो पहले भोजन सुधारना पड़ेगा। भोजन यदि सुधरा हुआ नहीं है तब तो भर जीवन ही आपका बेकार जा रहा है। अगस्त ने कहा, ठहरो, तुम अवश्य इस देश का निवासी नहीं हो, इस राज्य का, कौन कहे इस पृथ्वी लोक का तुम निवासी नहीं हो, अवश्य तुम स्वर्ग लोक के हो, लेकिन तुम यह घृणित वाला काम क्यों कर रहे हो। महाराज श्वेत ने देखा, यह तो महात्मा, हाथ जोड़ते हैं, महात्मन आप कौन हैं। अगस्त जी ने कहा, मेरा नाम अगस्त है, तुम कौन हो। वो अपना परिचय बताता है, मैं तो विदर्भ देश का राजा श्वेत हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मलोक का निवासी हो गया हूँ, लेकिन यह काम मुझे करना पड़ रहा है। क्यों? मैंने अन्नदान नहीं किया था। हे महात्मन, इस घृणित कार्य से मेरा उद्धार कर दीजिए। जिसे चरण पर गिरे अगस्त जी महाराज ने उनके शरीर को पकड़ा है, सूक्ष्म शरीर को पकड़ा, जिसे छाती से लगाया, उनको मुक्ति मिल गई। महाराज अगस्त जी ने कहा कि जाओ, आज के बाद तुमको यह घृणित कार्य नहीं करना पड़ेगा। यदि हम आप स्वर्ग के निवासी भी बन जाएं तब भी वहां पर सुख शांति नहीं है। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी। तो संत की बड़ी महिमा है। संत सिर्फ इसी संसार के लोगों को उद्धार करते सो बात नहीं है, संत तो स्वर्ग लोक के निवासियों को भी उद्धार करते हैं। एक महाराष्ट्र में संत हुए जिनका नाम समर्थ रामदास, वे हनुमान के अवतार कहे जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वो गुरु रहे हैं। पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु की खोज करते करते तुकाराम जी महाराज के पास चले गए। तुकाराम जी महाराज गृहस्थ महात्मा थे, पति पत्नी बाल बच्चों के साथ वो रहते थे। दूसरों के यहाँ जाकर मजदूरी करते थे, जमींदार के यहाँ जाकर खेत पर काम करते थे। तुकाराम जी महाराज ने कहा कि मैं तुमको दीक्षा नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ का राजा हो, तुम छत्रपति हो, मराठा का तुम राजा हो, इसलिए तुम्हारे लिए गुरु तो विरक्त चाहिए। मैं तो गृहस्थ हूं, मैं ज्ञान बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर और उच्च आदर्श चाहिए। उच्च आदर्श प्राप्त करने के लिए गुरु भी वैसा चाहिए, विरक्त गुरु चाहिए। जाओ, तुम चले जाओ। कहाँ? समर्थ रामदास के पास। वो विरक्त महात्मा है, स्थान बता दिया गया, जंगल में रहते थे वो। भ्रमण करते करते वहां पहुंच गए, बहुत विनय किया गया, दीक्षा उनको मिला। और दीक्षा मिलने के बाद समर्थ रामदास जी ने कहा कि भिक्षा भी तो तुम दो। जब तुम दीक्षा ले लिया तो भिक्षा तो, दक्षिणा जिसको बोलते हैं, वो देना पड़ेगा। अब दक्षिणा में दें क्या? वो बहुत कुछ सोचते समझते हैं कि गुरु महाराज को मैं क्या वस्तु दान करूं, तो बहुत कुछ सोचते हैं। अपने राजमहल के अंदर जाते हैं, खजाना का पिटारा खोलते हैं, सोने धातु की बहुत आभूषण उसको निकालते हैं। मन में सोचते हैं कि यह तो आभूषण नश्वर है, एक दिन तो समाप्त हो जाएगा। धन संपत्ति निकालते हैं, फिर सोचते यह तो नश्वर है। गुरुदेव को तो अनुपम भेंट देना चाहिए। सब कुछ सोचने के बाद अंत में वो हार जाते हैं। एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, कलम लेते हैं और लिखते हैं, शिवा सहित संपूर्ण राजपाट उस गुरुदेव के चरणों में समर्पण। गुरुदेव की झोला में डाल देते हैं भिक्षा के रूप में। समर्थ रामदास कहते हैं, शिवा भिक्षा में क्या दिया? गुरुदेव, कागज के टुकड़ा में लिखा हुआ है। आजकल तो भिक्षा जानते हैं, पेटीएम से देते हैं लोग।
भिक्षा मांगने वाले लोग रखते हैं, पेटीएम की व्यवस्था रखते हैं, नहीं मोबाइल नंबर बदलाइए बाबा तुरंत भेज देते हैं। क्या उसी को खाएंगे? अरे पहले भिक्षा में तुरंत भूख लगी है, अन्न चाहिए ना। शिवाजी महाराज ने कहा गुरुदेव आपके थैले में मैंने कुछ लिख कर दिया है, आप देख लीजिए। रामदास ने कहा तुम कागज का टुकड़ा निकालो, पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ते हैं क्या? लिखने वाले तो वही थे ना। पढ़ते हैं शिवा सहित संपूर्ण राजपाट गुरुदेव के चरणों में समर्पण। अरे शिवा मुझे भूख लगी है, भिक्षा चाहिए, और तुम कागज का टुकड़ा देता है। अब तुम भी मेरा हो गया नहीं। तुम लिखा है कि शिवा सहित संपूर्ण राजपाट, इस जितना राजपाट प्रजा आदि जो है सब कुछ तो हमारा हो गया, वो तुम भी हमारा हो गया। जी गुरुदेव। तो थैला पकड़ो, लो चलो भिक्षा मांगने के लिए। ये कागज के टुकड़ा से काम नहीं चलने वाला है। अब वहाँ के राजा हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ के राजा हैं, और अपने ही राज दरबारियों के सामने भिक्षा लेकर मांगते हैं, थैला लेकर भिक्षा दे दो। गुरुदेव बड़े शान से चल रहे हैं, क्यों? अब मेरा शिष्य बढ़िया मिला है। नहीं, यहाँ का राजा ऐसा तो चेला मिलना बड़ा दुर्लभ है। शिवाजी महाराज को भी गुरु पक्के मिले हैं, गुरु मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, और शिष्य मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों दाजन हो। यदि पक्का गुरु नहीं मिले और पक्का शिष्य भी नहीं मिले, तब तो दोनों नरक में ठेलम ठेला होगा। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु पक्का होना चाहिए, कन फुकवा गुरु से काम नहीं चलने वाला है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ऐसे गुरु चाहिए। तो शिवाजी महाराज बहुत भटकते भटकते तब जाके उनको समर्थ रामदास जी जैसे पक्के गुरु मिले हैं, और समर्थ रामदास जी महाराज को भी पक्का शिष्य मिला है शिवाजी जैसे। कहते लो भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगते हैं, कुछ अन्न का दाना मिलता है। कहते चलो अब नगर से बाहर एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठते हैं। बोले कि अब मिट्टी का पात्र तो था ही, बनाओ भोजन। दोनों चेला गुरु जो है खिचड़ी बनाते हैं, दोनों खाते हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं। कहते अब बताओ शिवा, तुम हमारा हो गया, तुम्हारा राजपाट हमारा, ये संपूर्ण महाराष्ट्र हमारा। जी गुरुदेव। गुरुदेव आप जहां रखेंगे चरणों में स्थान दीजिए। समर्थ रामदास ने कहा मैं वैसा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे धन संपत्ति से कोई मुझे मतलब नहीं है। तुमको ज्ञान चाहिए, मैंने ज्ञान बता दिया। जब तुमको आवश्यकता हो तब मुझे बुला लेना। जाओ वापस। गुरुदेव मैं तो वापस जाऊंगा नहीं। क्यों? यह शरीर भी आपका है, इस शरीर पर आपका अधिकार है, क्योंकि मैंने भिक्षा में आपके चरणों में अर्पण किया है। तब गुरुदेव ने कहा अब मेरा आदेश है, ये राजपाट हमारा, मेरा आदेश है, तुम वहां पर जाकर राज भार जो है शासन करो। कार्यवाहक राजा, यहाँ का राजा तो मैं ही हूं, लेकिन तुम कार्यवाहक राजा के रूप में तुम शासन करो। गुरुदेव राजमहल के ऊपर में राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। राज्य तो आपका है, झंडा भी तो आपका ही होना चाहिए। तब समर्थ रामदास जी महाराज ने क्या किया, अपनी लंगोटी को फाड़कर शिवाजी महाराज को देते हैं, लो राजभवन के सबसे ऊपर में ध्वज में ये झंडा को फहरा देना। आज भी आप देखेंगे महाराष्ट्र जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो वहां का राज्य की झंडा क्या है, भगवा ही है। जब हमारे संपूर्ण राष्ट्र में तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा की जब बात होने लगी, तो सबसे ऊपर में 3 रंग में सबसे ऊपर में भगवा ही है, त्याग का प्रतीक है। ऐसे शिवाजी महाराज शिष्य थे,
गुरु पक्के कौन? समर्थ रामदास। इस प्रकार से शिवाजी महाराज राजभवन में रहने लगे, लेकिन जो शासन करते थे वो अपने गुरुदेव के आदेश से ही। कभी कभार गुरुदेव उस महल में जाते थे अपने शिष्यों के साथ, रहते थे वो अपने आश्रम में, जंगल में रहते थे वो। एक दिन की घटना है, समर्थ रामदास ने कहा अपने शिष्यों से, चलो आज चलना है शिवाजी के पास, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। तो राजमहल तो बहुत दूर है, वो रहते हैं जंगल में। चलते चलते भूख प्यास लग गई सबको। गुरुदेव के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव जोरों से भूख लगी है, अब चला नहीं जाता है, भोजन की कुछ व्यवस्था कीजिए। गुरुदेव ने कहा, चलो राजमहल जाओगे तो वहां भोजन मिल जाएगा, वहां तो मेरा शिष्य है ना, कम से कम राजभवन तक तो चलो। नहीं गुरुदेव आज नहीं जा पाएंगे, भूख लगी है, चला नहीं जा रहा है। तो जिस गांव से होकर जा रहे थे सारे शिष्य लोग गुरुदेव के साथ में, उसी गांव में भुट्टा की बहुत खेती हुई थी। खेत में सिर्फ भुट्टा ही भुट्टा था, मकई। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव यदि आपका आदेश हो ना तो ये भुट्टा तोड़कर हम लोग खा लेंगे, पेट तो भर जाएगा कम से कम। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, यदि भूख लग ही गई है, अब तुम लोग चल नहीं पाओगे, जाओ भुट्टा तोड़कर खा लो। गुरुदेव ने आदेश तो दे दिया। अब जो किसान था ना, बहुत दूर में एक मचान पर बैठकर जो है रखवाली कर रहा था भुट्टा का। गुरुदेव के सैकड़ों सेवक सैकड़ों शिष्य जो है जब खेत में प्रवेश किए, फटाफट भुट्टा तोड़ना शुरू कर दिए। अब एगो बालक तोड़े तब ना, बहुत दर्जन के दर्जन लोग हैं। किसान ने देखा दूर से, रे मेरे खेत पर एक दो नहीं बहुत लोग प्रवेश किया, भुट्टा तोड़ रहा, चलो डंडा लिया, भागा भागा आया खेत पर। किसान को देखकर सारे शिष्य भागे, वहां से भाग के कहाँ चले गए? एक बूढ़ा बाबा के पास। बूढ़ा बाबा कौन? गुरुदेव समर्थ रामदास, बूढ़े हो गए थे। किसान ने कहा, बाबा ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने मेरे खेत पर चोरी की है, मेरे खेत पर भुट्टा तोड़ लिया है चोरी करके। गुरुदेव ने कहा, ये हमारे शिष्य लोग हैं, इन लोगों को मत मारो। तो इसका मतलब सरदार आप ही हैं? नहीं, ये आपके शिष्य लोग हैं, आपके सेवक लोग हैं, आप इन लोगों को बचा रहे हैं, तो सरदार आप हैं तो दंड तो मिलेगा ही। अब वो किसान क्या करते हैं, समर्थ रामदास जी महाराज के पीठ पर डंडा से प्रहार करते हैं। इतना प्रहार किए कि पीठ के अंदर जो है फफोले पड़ गए। वस्त्र तो पहने हुए थे ही, लेकिन उसके अंदर में फफोले पड़ गए। गुस्सा ठंडा हो गया। किसान को तो गुस्सा आया था ना। संत कौन होते हैं? 60 विकार जित अनघ अकामा, जो 6 विकारों को जो जीते हुए होते वो संत होते हैं। तो यहाँ पर समर्थ रामदास पक्के संत हैं, लेकिन इनको गुस्सा नहीं आया। क्यों? ये विकारों को जीते हुए हैं। अब उनके सामने जो है किसान, उनको तो गुस्सा आया है ना, इसलिए गुरुदेव की पीठ पर बहुत प्रहार किया। प्रहार करने के बाद गुस्सा ठंडा हो गया। आपका बच्चा कोई गलती कर बैठता है, क्या करते हैं आप? 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। थप्पड़ लगाने के बाद सीधे आप ठंडा हो जाते हैं। आपके खेत पर कोई जानवर, किसी का जानवर फसल खाने के लिए आ गया, मान लीजिए, आपने देखा, डंडा लेकर जाते हैं, 2-4 डंडा लगा देते हैं जानवर को, फलनवा का जानवर है नहीं, उसके बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब तुम खा ही लिया, आपने पिटाई कर ही दिया ने। तो गुरुदेव को 2-5 डंडा जोर जोर से वो किसान ने लगाया। गुरुदेव मुस्कुराते रह गए। वह किसान
अपने घर को चले गए। संध्या होने वाली थी। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो जी, ये जो घटना घटी ना, तुम लोगों ने भुट्टा खाया किसान का, किसान ने मुझे पिटाई किया, ये जो घटना घटी शिवाजी को नहीं बताना, वो यहाँ का राजा है, खबरदार मत बताना उनको। क्यों? मैं जब उनके यहाँ जाता हूँ तो वो हमारी सेवा करता है, ज्ञात तो उनको हो जाएगा। तुम लोग उससे पूछेगा ना, तुम लोग मत बताना कि फलना किसान ने पिटाई किया है। बाकी शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम लोग नहीं बताएंगे। संध्या काल, रात्रि काल तक पहुंच गए। कहाँ? राजभवन। शिवाजी महाराज का जहाँ पर राज्य था, गढ़, राजधानी जहाँ पर थी। रात्रि काल में विश्राम किए। प्रातः काल जैसे हुआ, शिवाजी महाराज गुरुदेव के निकट आते हैं। गुरुदेव, अब तो आपकी सेवा का भार मेरे ऊपर है। जब तक आप मुझसे दूर रहते हैं तो बाकी से आपकी सेवा करते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो मेरा अधिकार है। अब स्नान करने का समय हो गया। शिवाजी महाराज अपने गुरुदेव को स्नान कराने के लिए पानी गर्म करते अपने हाथों से, चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं। स्नान कराने के लिए चौकी एक डालते हैं, उस पर गुरुदेव को बिठाते हैं और शिवाजी महाराज अपने से गुरुदेव के वस्त्र को खोलते हैं, उतारते हैं शरीर से वस्त्र। जिसे वस्त्र उतारा गया, पीठ में बिल्कुल फफोला पड़ा हुआ था, डंडा का निशान था। शिवाजी महाराज ने देखा, उनकी आंखों में आंसू। गुरुदेव, आपके पीठ पर ऐसा घाव क्यों? किसने आपको पिटाई किया है? गुरुदेव ने कहा, अरे शिवा मत पूछो, अरे हो गई नहीं, किसी ने पिटाई किया है। गुरुदेव ने नहीं बताया। स्नान करा दिए, महलम पट्टी कर लिया। जब वहां से निकलते हैं, बाकी शिष्यों को बुलाते हैं, जो उनके गुरु भाई लोग हैं, सबको बुलाते हैं। पूछते हैं, शिवाजी महाराज तुम लोग बताओ, गुरुदेव के साथ में तुम लोग रहते हो, तो गुरुदेव को पिटाई किसने किया है? अब कोई सेवक बोलते नहीं। क्यों? शिवाजी महाराज का डर है ना, वो राजा है। अब गुरुदेव ने आदेश दिया है कि शिवाजी को मत बताना। कोई शिष्य बतलाते नहीं है। तब शिवाजी महाराज तो राजा थे ना, तुरंत तलवार निकालते हैं, कहते सावधान हो जाओ, सच सच बताओ, नहीं तो तुम लोग को दंड मिलेगा। मेरे रहते मेरे गुरुदेव को कोई पिटाई कर दे। डर के मारे शिष्यों ने बता दिया, हम लोग आपके पास आ रहे थे गुरुदेव के साथ में, हम लोग को जोरों से भूख लग गई थी, रहा नहीं गया। गुरुदेव से हम लोगों ने निवेदन किया, किसान के खेत पर भुट्टा लगा हुआ था, हम लोगों ने कहा गुरुदेव भुट्टा हम लोग खा लेते हैं। गुरुदेव ने आदेश दे दिया, हम लोगों ने भुट्टा तोड़कर खाया। किसान दौड़े हुए आया, हम लोग तो जान बचाने के लिए गुरुदेव के पास भाग गए, पकड़े गए गुरुदेव को बहुत पिटाई कर दिया उस किसान ने। कहाँ घटना घटी? तो फलाने गांव में। शिवाजी महाराज तो छत्रपति शिवाजी थे, वो तुरंत मंत्री को बुलाते हैं, कहते फलाने गांव के किसान को बुलाओ। उस किसान को बुलाया गया। राज दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज बैठते थे सिंहासन पर। उसके बगल में दाहिने तरफ ऊंचा सिंहासन गुरुदेव का रहता था। ऊंचे सिंहासन पर गुरुदेव समर्थ रामदास जी महाराज बैठे हैं, मंत्री आदि सब लोग बैठे हैं, और उस किसान को उपस्थित कराया गया। अब किसान देखता है, अरे जिस बूढ़ा बाबा को कल मैंने पीटा है वो तो यहाँ सिंहासन पर बैठा हुआ है। अब उस बूढ़े महात्मा को देखकर किसान थर थर कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूछा है, गुरुदेव यही वो किसान है जिस किसान ने आपको पिटाई किया है? गुरुदेव ने कहा हाँ है तो वही। अब तो वो और डर गया,
वो किसान इतना डर गया कि मानो कि उनके पैरों के नीचे धरती फट जाए, थर थर कर रहा था। शिवाजी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव इस सज्जन ने आपके ऊपर, आपके पीठ पर प्रहार किया, आपको निर्दयता पूर्वक आपको पिटाई किया है, मानवता के विरुद्ध एक क्रूर है, आपके ऊपर अत्याचार किया है, इसको क्या दंड मिलना चाहिए? समर्थ रामदास कहते हैं, शिवा इस किसान की 10 साल की मालगुजारी माफ कर दो। क्या कहा? 10 साल की मालगुजारी माफ कर दो। जो सालाना खजाना जमा करते हैं ना हम लोग, आजकल कहाँ जमा होता है? ब्लॉक में जमा होता है, कर्मचारी उसके लिए नियुक्त हुए हैं, रसीद कटाते हैं। नहीं, शिवाजी महाराज ने कहा, गुरुदेव ये तो दंड नहीं है, ये तो उपहार हो गया। गुरुदेव ने कहा, शिवा एक किसान यदि नहीं खेत पर रहता, खेती नहीं किया होता, तो तुम्हारे गुरु भाई उस दिन भूखे मर जाते। इस किसान के कारण से तुम्हारे गुरु भाइयों को भोजन मिला, मेरे शिष्यों को भोजन मिला। अज्ञानता बस इस किसान ने मेरे पर प्रहार किया, इनका अधिकार था, मेरे शिष्यों ने गलती किए थे ने, इस किसान के भुट्टे को तोड़कर खाया था, इसलिए इस किसान ने उपकार किया है। देखिए कैसे होते हैं संत। समर्थ रामदास को पिटाई किया गया और समर्थ रामदास जी महाराज ने उनकी गलती को क्षमा कर दिया। नहीं, क्षमा करने के बाद खजाना को भी माफ करवा दिया। सदगुरु हैं राजन को राजा। संत होते हैं, राजाओं के भी वो राजा होते हैं, वो क्षमाशील होते हैं। अति धीर गंभीर ज्ञानम, वो अति धीर होते हैं, वो अधीर नहीं होते हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा, हे भरत जी, संत का लक्षण मत पूछो, संत उसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार से चंदन का स्वभाव क्या है? चंदन वृक्ष को दुष्ट लोग क्या करते हैं? कुल्हाड़ी लेकर काटते हैं उस पर। नहीं, चंदन कटता है, बदले में क्या देते हैं? जितना काटिएगा उसको उतना खुशबू निकलेगा वहां से। अपने कट जाता है लेकिन संसार को वो खुशबू देता है। और कुल्हाड़ी क्या करता है? चंदन जैसे संत रूपी चंदन को वो काटते हैं। कुल्हाड़ी को दंड क्या मिलता है? जब कुल्हाड़ी में धार कम हो जाता है तो लोहार के यहाँ ले जाते हैं हम लोग। लोहार के यहाँ ले जाते हैं, उसको लोहार क्या करता है? भट्टी में डालता है, अग्नि में लाल हो जाता है, नीचे लोहा, बीच में कुल्हाड़ी और उसके ऊपर हथौड़ा से पिटाई किया जाता है। नहीं, उसको यह दंड मिलता है। लेकिन संत रूपी जो चंदन है वो संसार को कटते वक्त भी सुगंध दिया, और फिर वो भगवान के श्री मस्तक पर चढ़ाने लोग चंदन लगाते हैं, भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं लोग, पूजा पाठ में रखते हैं उसको। उसी प्रकार से संत जो होते हैं चंदन के समान होते हैं, और असंत जो होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो कुल्हाड़ी के समान होते हैं। संत संसार में कल्याण प्रदान करने के लिए शरीर धारण करते हैं, उनको शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी कष्टों को झेलते हुए संसार के तमाम लोगों को ज्ञान का उपदेश करते हैं। उसी ज्ञान को यदि हम आपके जीवन में एक बात भी समझ में आ जाए तो संसार के लोगों का कल्याण हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ऐसे संत की वंदना किया है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए, मोरी मति अति नीच नारी।
संत की वंदना कौन कर सकता है? संत को कोई लोग नहीं जान सकता है। संत की गति संत ही जाने। जो संत होते हैं वो ही जान सकते हैं। संसार के लोग बेचारे क्या जानेंगे? वो संसार के लोग तो कामी होते हैं। संसारिक व्यक्ति संत को नहीं जान सकते हैं। तो संत संसार में रहते हैं लेकिन संसारिकता से वो ऊपर रहते हैं। लेकिन संसारिक व्यक्ति उसी प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से नाव के ऊपर जल आ जाए। नाव कहाँ चला जाएगा? रसातल में चला जाएगा। लेकिन संत किस प्रकार से होते हैं? नदी के जल के सतह के ऊपर जब नाव चलती है ना, तो नाव के ऊपर जल नहीं रहता है, नाव के नीचे जल रहता है। उसी प्रकार से संत महापुरुषों के जीवन में सांसारिकता ऊपर नहीं, वह नीचे रहता है। ऐसे संतों की वंदना सभी संतों ने की है। भगवान राम ने कहा, हमारी भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ तक कह दिए वो, मोते संत अधिक कर लेखा। ऐसे संत का जब संग मिल जाए, इस संतों के ज्ञान को हम अपने जीवन में पालन कर लें, तब क्या होगा? इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, शब्दमयी अमृत की वर्षा होती है। प्रकाश और शब्द ये दो अमृत हैं। जो भक्त संत के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तब उनको उन्हीं संतों में कोई गुरु मिल जाते हैं। जब गुरु से दीक्षा लेकर जब ध्यानाभ्यास करते हैं, एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, तब उनको अंदर में अमृत की वर्षा होती है। करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, वह काला बिंदु है नेरे। प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। झलकता ज्योति जगमग है, वह मिटता तम का घेरा। अंदर में जो अंधकार है वह सब समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। नैनाकाश में आपकी गमन हो जाएगी। तो प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है, श्वेत प्रकाश। उसी नैनाकाश में आपको प्रकाश मालूम पड़ेगा। जब प्रकाश मालूम हो जाए, प्रकाश मिल जाए, तो वहीं पर शब्द की वर्षा होती है। शब्द और प्रकाश के माध्यम से हम आप नैनाकाश के अंदर में जो आज्ञा चक्र है, जो दशम द्वार है, सहरक का रास्ता है, उस पर चलते चलते परम परमात्मा के धाम पहुंच जाएंगे। तब क्या होगा? भाव का भंग। तो भाव भंग तब होगा जब हम आप अपने जीवन में साधन करेंगे। ध्यान अभ्यास नहीं करेंगे तब तक भाव भंग नहीं होगा। तो साधन करने के लिए सदाचार का पालन करना अति आवश्यक है। यदि सदाचार का पालन नहीं करेंगे, आहार विहार हमारा ठीक नहीं रहेगा, तब हम साधन भजन नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव ने कहा, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण मारो। मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। आहार विहार को ठीक करना अति आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा, इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच महापापों से बचते हुए रहना चाहिए। झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार, ये पंच महापापों से अलग रहें और पंच सत्कर्म करें। एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये पंच सत्कर्म करेंगे तब क्या होगा? कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसके लिए बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग, दोनों प्रकार का सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा।
पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रिबंध देके, सुनो सुनो मैं ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। रात्रि अधिक हो रही है, बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ उमेश बाबू ने इस नव निर्मित घर में सत्संग का आयोजन रखा। ये पुण्य के पात्र हैं उनके पिताश्री इंद्रदेव बाबू ने, बड़े सज्जन हैं। उनके सभी पुत्रों ने मिलजुल कर इस सत्संग ज्ञान रूपी यज्ञ का आयोजन किया। सत्संग को ज्ञानमयी यज्ञ कहा गया है। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। होम कराना, यज्ञ कराना, द्रव्य यज्ञ कराना, महामृत्युंजय जप कराना आदि आदि जितने प्रकार के यज्ञ हैं, उन सभी यज्ञों में ज्ञानमयी यज्ञ जिसको सत्संग कहा गया, यह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। तो ज्ञान यज्ञ को सत्संग कहा गया है। तो जो सत्संग करते हैं यहाँ पर द्रव्य यज्ञ की प्रधानता नहीं होती, यहाँ पर ज्ञान की प्रधानता होती है। और इन ज्ञानों में यदि एक ज्ञान भी हम आपके जीवन में यदि हम पालन कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परमानंद गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से इनके परिवार लोगों को मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानव सतसंग प्रभावो, लोक वेदनो आनो पावो। ये सभी 5 पदार्थ इनके परिवार लोगों को मिलते रहें, ये हमारी शुभकामना है। बोलिए श्री महाराज की जय।